मैं कैप्टन सुरेंद्र, कैप्टन एकेडमी इंदौर। आज मनोज गहलोत मेरा स्टूडेंट इस कैप्टन एकेडमी से इस छोटी सी जगह से निकल के ये फर्स्ट पैरा असफ के अंदर गया। ये पिछली भर्ती मऊ में सेलेक्ट हुआ था और जितने भी मऊ में सेलेक्ट हुए सबसे टॉप था ये, सबसे टॉप। और सबसे टॉप होने के कारण इसको फर्स्ट असफ पैरा मिली। इस कैप्टन एकेडमी के लिए, इसके माँ बाप के लिए, हमारे लिए आज जैसा गर्व का दिन नहीं हो सकता। और ये कितने महीने में घर आए इससे पूछना, कितने दिन बाद छुट्टी? 10 महीने में फौज से छुट्टी आया। तो इतना लंबा ड्यूरेशन तुम 10 दिन नहीं रुक सकते हो इंदौर में घर जाना। तो पैरा का मतलब स्पेशल फोर्स होती है हमारी सेना की, और भारतीय सेना के अंदर इंडियन आर्मी के अंदर पैरा जैसी असफ बटालियन नहीं। यहाँ से इस पैरा में हमारे 2 स्टूडेंट गए, एक आया नहीं अभी। और ये कि ये इनका रिजल्ट देखना, क्वेश्चन भी 50 में से 49 सही किए थे, दौड़ भी 100 का फिजिकल था। तो इनको पैरा में कौन, पैरा के अंदर वही बंदा होगा जो दिमाग से स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका भारतीय सेना में सबसे तगड़ा फिजिकल। इंडियन आर्मी में लाखों में से एक पैरा बनता है, 1 लाख बंदों में से एक पैरा कमांडो बनता है। यहाँ जो टी शर्ट पहन के पीछे कमांडो लिखाते ना, मैं देखता हूँ कमांडो, वो कमांडो मेरे जैसे नकली है। ये असली कमांडो है, ये असली कैप, रेड कैप, ये असली कमांडो है। तो मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से इसके उज्जवल भविष्य के लिए आज इस ग्राउंड में वर्दी में आया। पहले इस ग्राउंड में इस कच्चे बनियान में आता। तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है, आज से बड़ा खुशी का दिन, आज से बड़ा पर्व है हमारे लिए। इससे बड़ा कोई फेस्टिवल नहीं हो सकता। जो आज मनोज यहाँ आया, बच्चों ने इसके दर्शन लाभ लिए, हमने पुरानी यादें ताज़ा की कि हमारा बच्चा एक छोटा सा आया था, ये लॉकडाउन से पहले आया था। और जब मैं इसको देखा तो कि ये भाग जाएगा, ऐसे याद तैयारी नहीं करेगा कि ऐसे ही लगा मेरे को। लेकिन इस बंदे ने, ये खुद तो सेलेक्ट हुआ ही, 2-3 को और सेलेक्ट करवाया। बोलते ना संगत का असर, इसका काम था। मैंने जो बताया वो वर्कआउट किया, मैंने जो बताया वो डाइट खाई, और 3 लोगों को खुद भी पढ़ाया और लोगों को भी पढ़ाया। तो हमारी तरफ से, आप सबकी तरफ से थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और भारत माता की दर्शन लाभ, बड़े सौभाग्य का दिन है। हट जाता हूँ। अभी मनोज बताएगा ट्रेनिंग की कैसी, थोड़ी बहुत 2 सेकंड आपको ट्रेनिंग के बारे में, यहाँ के बारे में, असफ क्या होती है, पैरा के बारे में 2 मिनट, कितना फिजिकल हार्ड होता है। ये अपनी इसकी जुबानी, इसी की कहानी अभी सुनना। बता भाई मनोज। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, मेरा इतना सम्मान करने के लिए। मैं सन 2020 में यहाँ पे आया था कैप्टन एकेडमी में। ऐसे ही मैं रोड से निकल रहा था, सर बाहर वर्कआउट करवा रहे थे सब बंदों को। मैं सर से मिला, सर मैं भी इंडियन आर्मी की तैयारी के लिए एकेडमी का ये ढूंढ रहा हूँ। सर ने बोला कि हमारी एकेडमी आप विजिट करिए, देखिए ग्राउंड कैसा है। मैं 2-3 दिन ग्राउंड भी आया मेरे दोस्तों के साथ, मुझे अच्छा लगा सर का वर्कआउट। सर इंडियन आर्मी की तरीके से वर्कआउट नहीं करवाते हैं, वर्कआउट करवाते हैं कि स्पोर्ट्समैन की तरफ, क्योंकि स्पोर्ट्समैन की पूरे वीक का एक क्या शेड्यूल होता है, डाइट, स्पीड वर्कआउट, इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, वेट लिफ्टिंग, सारी चीज़ें, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, सब कुछ। इससे मुझे ट्रेनिंग में बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि ट्रेनिंग में वो बंदे का विल पावर चेक करते हैं कि ये कहाँ तक टूट सकता है। ऐसा नहीं है कि 1600 दौड़ लिए, टाइमिंग आ गई 5 मिनट, नहीं। वहाँ पे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों का भी ब्रेकिंग पॉइंट देखेंगे वो, कि ये कितना टूटेगा, ये कहाँ तक जा सकता है। वो ब्रेकिंग पॉइंट से लेके उसका लास्ट तक कि कितना जा सकता है, वो सब देखेंगे। सर की ट्रेनिंग से मुझे इंड्योरेंस, क्योंकि फ़ौज में लंबी रनिंग का ज़्यादा महत्व है। स्पीड रन तो एक नेचुरल भी हो सकता है, पर जो लॉन्ग रनिंग होता है वो प्रैक्टिस से बनता है। सर ने हमको 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, कई बार 15 किलोमीटर के ऊपर भी ले गए, जिससे हमारे जो स्पीड मार्च होते हैं फ़ौज में 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तक स्पीड मार्च होता है हमारा 17 किलो वेट के साथ। उसमें बहुत बेनिफिट मिला मुझे। फिर
आर्मी का कुछ बताता हूँ मैं, जिससे ज़्यादा तो मैं बता नहीं सकता सोशल मीडिया पे। इंडियन आर्मी में सिलेक्शन मेरा हुआ था 2022 में, सितंबर 2022 धार भर्ती में। फिर मेरा फिजिकल 100 का था, एक्सीलेंट रनिंग। फिर हमारा रिटर्न हुआ। फिर हमारे लिए हमें जो CO साहब है मऊ के, उनने बताया कि जो पैरा वॉलंटियर होना चाहते हैं वो पैरा का फिजिकल देके पैरा में जा सकते हैं। अब फौजी बनना तो हर कोई चाहता है, पर ये जो मरून बैरेट होती है ये ड्रीम हर फौजी का होता है। फिर हम फिजिकल के लिए गए, हमारा फिजिकल हुआ, जो भी एक उनका क्राइटेरिया होता है फिजिकल, 5 किलोमीटर रनिंग वगैरह सब कुछ होता है उसमें, वो किया। फिर हम पैरा सेंटर गए बेंगलोर, वहाँ पे हमारी 6 महीना ट्रेनिंग चली, बेसिक ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग। फिर यूनिट में हमको भेजा गया जो प्रोविज़न जहाँ पे होता है। मेरी पलटन है बनपेरा SF, जो कि नाहन में है, हिमाचल प्रदेश। वहाँ पे प्रोविज़न चलता है। प्रोविज़न होता है वो 3 फेज़ में, स्क्रीनिंग फेज़, सिलेक्शन फेज़ और स्ट्रेस फेज़। स्क्रीनिंग फेज़ में वो तुमको देखेंगे, तुमको ऑब्जर्व करेंगे बंदा क्या है। फिर सिलेक्शन फेज़ में वो देखेंगे कि हाँ ये फ़ौज में रहने लायक है कि नहीं। फ़ौज तो ठीक है, ये पैरा में रहने लायक है कि नहीं, इसमें वो है कि नहीं, वो क्वालिटीज़ है कि नहीं जो एक पैरा SF कमांडो में है। क्योंकि सर ने जैसे बताया लाखों में एक बनता है, ये ऐसे हवा वाली बात नहीं, ये सच बात है। क्योंकि जब हम वहाँ पे खड़े होते हैं, हमसे जो सीनियर्स जो होते हैं, जैसे साहब SM साहब हैं, वहाँ के SM साहब के साथ जब खड़े होते हैं, जब उनकी वो स्टोरीज़ बताते हैं कि हमने ये क्रॉस बॉर्डर रेड, मतलब बाउंड्री पार करके जो उनने मिशन किए हैं, वो सुन के हमें गर्व महसूस होता है कि हम भी एक पैरा का हिस्सा है। तो वहाँ पे प्रोविज़न चलता है, फिर हेल्थ वीक चलता है, ऐसे ही पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ हमारा। फिर 10 महीने की ट्रेनिंग करके मैं आज घर पे आया हूँ और सर से मिलने आया। जय हिंद। इससे बड़े चेहरे नहीं मिलेंगे आपको। बहुत